चलिए यहाँ पर देखें अपन अब इसको, बोलो। अब बाद में करते हैं, मैंने बंद कर दिया राइट। आखिरी के 10 मिनट में इससे 54 भी पूछा है, वो भी कराएंगे, 56 भी करा देंगे, आखिरी में करा देंगे। अब आखिरी के 10 मिनट में बाकी डाउट ले लेंगे। वेव्स, हम लोग कल पढ़ रहे थे साउंड वेव। साउंड वेव कैसी वेव होती है? ट्रांसफर्स होती है कि लॉन्गिट्यूडनल होती है? बोलो। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। वो वेव के चलने के डायरेक्शन पैरेलल क्या? पार्टिकल क्या? पार्टिकल का एसएचएम वेव के चलने के डायरेक्शन में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए क्या इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रहेगा उसके अंदर समझ लें। जैसे मान लो कल तुम्हें दिखाया था मैंने एक ये चिमटा, ट्यूनिंग फॉक, याद है ना? ये ट्यूनिंग फॉक है, ट्यूनिंग फॉक। ये ट्यूनिंग फॉक, तो बातें कर लो, जिसको जो जो चाहिए, पेन कॉपी पेंसिल जो मांगना मांग लो, जिसके पास नहीं है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसके घर में किसी ने दिलाया नहीं पेन कॉपी पेंसिल मांग लो अगल बगल वाले से, अपने पास नहीं हो तो। फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं कर रहा। और जो बच्चा बातें कर रहा होगा इतने समय से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। चलो तुम खड़े हो, हाँ तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ तुमसे खड़े। बताओ नहीं, तुम बैठ जाओ। हाँ, तो बताओ ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? हाँ बताओ ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? चलो कोई भी एक डेफिनेशन बता दो फिजिक्स की, जो बचपन से लेकर आज तक पढ़ी हो, जो तुम्हें सही से आती हो, नर्सरी क्लास से लेकर 11वीं तक। एक कोई डेफिनेशन जो नर्सरी से लेकर 11वीं तक तुमने आज तक पढ़ी, तुम्हें सही से आती हो, बता दो वो, कोई भी एक डेफिनेशन। बताओ बताओ फटाफट बताओ। मेरे कान में आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे की भी। जब क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ये आवाज़ आनी चाहिए बस। कुछ बच्चे मुझसे आके बोलते हैं, तुम्हें पक्के फ्रेंड, पक्की सहेलियाँ, तुम्हें पक्के दोस्त आके बोलते हैं कि सर बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है, डिस्टर्ब करती रहती है, बस बोल नहीं पाते हम लोग, प्लीज़ आप क्लास में उनको भगा ही देना या भगा देना बच्ची को। ऐसा आके बोल के गए मुझे अच्छे बच्चे 3-4, कि ज़बरदस्ती बातें करता रहता है, बातें करती रहती है वो लड़की या लड़के, और हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। तुम्हें नहीं बोल पाते, बैठो, तुम्हें नहीं बोल पाते, लेकिन वो मुझे आके बोल के क्लास से भगा देना उनको। यही बोलते कि सर हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा उनके कारण, उनका कहना ये रहता है, उनके वर्डिंग्स ऐसे रहते हैं। हम कंसंट्रेट कर रहे होते, बीच में कुछ भी, पेन देना, पेंसिल देना, आज ऐसा किया, आज वैसा किया। हमें जैसा करना है, हम पढ़ रहे होते हैं और ऊपर डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा, और हर चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है, और आप एक जगह पे भी डिस्टर्ब हुए ना और वही आ गया, तो आप तो दुखी हो गए, आप तो खुश हो गए, आपको कोई दुखी नहीं होता, माँ बाप ज़्यादा दुखी होंगे बेटा आपके। रोज टाइम वेस्ट करवाना। ये एक ट्यूनिंग फॉक है, इस ट्यूनिंग फॉक को
देखो यहाँ पर मैंने ये एक पाइप ले लिया, मान लो ये पाइप है। अब समझना कंसेप्ट अच्छे से इसका, साउंड वेव्स का नया कंसेप्ट है, नई थ्योरी है पूरी। यहाँ पर मान लो ये एक पाइप है, बांसुरी मान लो। इस बांसुरी में एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स रहे होंगे, ये एयर के पार्टिकल सारे यहाँ पर हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है, आगे पूरे रहे होंगे ऐसे। मान लो मैंने यहाँ पर ये ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया, एक वाइब्रेटिंग सोर्स यहाँ पर रख दिया मैंने, ये है एक वाइब्रेटिंग सोर्स, ऑसिलेटिंग सोर्स यहाँ रख दिया ऐसे। और इस ऑसिलेटिंग सोर्स को मैंने, पाइप फिर से बना रहा हूं मैं ये वाला, इस ऑसिलेटिंग सोर्स को मैंने थोड़ा सा आगे सरका दिया। ये मान लेता हूं इसकी मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन, और ऑसिलेटिंग सोर्स को मैंने ऐसे आगे दबा दिया, इधर यहां तक ले आया। तो जब मैं ऐसे लेके आया ना मैं इसको, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा कंडीशन कुछ, यहां पार्टिकल्स दबा दिए मैंने, तो यहां पर पार्टिकल्स कुछ ऐसे दब जाएंगे, जो पहले दूर दूर थे, अब यहां के पार्टिकल्स एक जगह पर बहुत पास पास आ जाएंगे, बाकी तो वही दूर दूर ही रहेंगे, बट एक जगह पर पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे। देखो जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ आगे की ओर, तो पार्टिकल्स दबा रहे, पार्टिकल दबे 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 एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हुए। जब वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। पहले हम मान के चल रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अपने कमरे में प्रेशर कितना है, बट अब यहाँ कुछ प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसे आगे दब गई है, फिर मान लो मैं इसको वापस लेकर के आया, थर्ड स्टेप में इसको वापस लेकर के आया, यहाँ लेकर के आया मेन पोजीशन पे, और पीछे ले गया, फिर और पीछे ले गया, अब ऐसे पीछे ले गया। तो यहां पर यहां लाके रख दिया मैंने इसको, तो पार्टिकल्स देखो ऐसे यहां पर, ये कंडीशन ये थी, ये दब गए थे पार्टिकल इतने, और मैं दूर ले गया तो ये पार्टिकल और दूर दूर हट जाएंगे। बताओ ये बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं मैं? अस्तित्व में मैं ये इसको अभी चला रहा हूं, बट मैं इसको आगे जाके चलाऊंगा नहीं, मैं इसको प्रॉन्ग को हिलाऊंगा, ये प्रॉन्ग वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट जो कर रहा है ना वो इतना डिस्टेंस है, ऐसा मान के चल रहे हैं, वो वाइब्रेट करेगा, प्रॉन्ग, इसको प्रॉन्ग बोलते हैं, इसके चिमटे के हाथ होते हैं ना, तो प्रॉन्ग बोलते हैं। ये वाइब्रेट करेगा तो इसको मान के चल रहे हैं आगे चला ये हाथ, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर हाथ पीछे आ गया। अब वापस मैं वापस इसको मेन पोजीशन पर लेके आ गया, मैं वापस ला रहा हूं इसको मेन पोजीशन पे, ये लेकर के आ रहा हूं मैं इसको मेन पोजीशन वापस। तो वापस लाएंगे तो फिर पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो ये तो यहां पर दब गए थे, और ये एक सेकंड में करीब 60 बार 70 बार वाइब्रेट कर सकता है, इतनी तेजी से होता है। तो यहां दब गए थे, यहां से आ गए थे पार्टिकल्स, और यहां पर कुछ ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा। बताइए दिख रहा है ऐसा रीजन? जब वापस आए तो ये और थोड़ा दब गया और ऐसा रीजन एक क्रिएट हो जाएगा। वापस लाकर मैंने इसको यहाँ खड़ा कर दिया, मैंने इसको यहाँ से यहाँ लेके गया, फिर वापस लाया, फिर वापस ला के यहाँ पर खड़ा कर दिया। बहुत फास्ट हो रही है ये प्रोसेस, धीरे धीरे नहीं हो रही, बहुत फास्ट, कि ये चेंज नहीं हो पा रहा, इतनी फास्ट प्रोसेस हो रही है ना। चिमटा होता है ना, चिमटे अपने कर आ चिमटे पे इसको वाइब्रेट कराया था, प्रॉन्ग को मारा, टन, एक सेकंड में 100-200 बार वाइब्रेट कर गया था वो, ये वही है, एक सेकंड में 200 बार आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पर देखो कई जगह पे प्रेशर बहुत कम हो गया है और कई जगह पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। जहाँ पर पार्टिकल पास पास आते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन।
जैसे देखो मैं यहां से बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने बोला बा, बा, पार्टिकल वाइब्रेट हो, बा बा बा, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, भा गा सा, ठीक है। चलो हाँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला इसके अंदर के तो के यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट हुए ना, ये पार्टिकल वाइब्रेट हुए, देखो इधर के ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ जैसे मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पर पार्टिकल वाइब्रेट्स कर रहे हैं, जैसा प्रॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे। फिर ये आगे वालों को भी ऐसे वाइब्रेट कराएंगे, आगे वाली भी ऐसे वाइब्रेट होंगे, करते करते वाइब्रेशन तुम्हारे कान तक पहुंचेंगे और तुम्हारे कान का पर्दा भी के ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो तुम्हें के सुनाई देगा। तो जैसे मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया वैसा तुम्हें वाइब्रेशन तुम्हारे कान के पर्दे का हुआ, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और तुम्हें वो सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मान लो यहाँ से मैं एटमॉस्फेयर हटा दूं, एयर हटा दी जाए, वापस एयर ले आए, मैंने एयर हटा दी थी तो कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वाइब्रेशन तो हुआ बट पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करे, तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचे, तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया था बीच में, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो अगर एटमॉस्फेयर होगा तो ही सुनाई देगा, तो इनको चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और वही वेव्स हम पढ़ रहे हैं, साउंड वेव्स। सीधे बैठो। तो यहां पर कई जगह पर फिर आगे ऐसे ही हो जाएगा, इसको धक्का देगा आगे, वही सेम प्रोसेस आगे होगी। तो यहां पर बन जाएंगे कंप्रेशन और फिर यहां बन जाएंगे रेयर फ्रैक्शन। ये कंप्रेशन और बीच में रेयर फ्रैक्शन, दूर दूर है तो रेयर फ्रैक्शन, पास पास है तो कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ये वेव लगातार आगे बढ़ रही होती है। तार में वेव जो बढ़ रही थी आगे, तो कैसे बढ़ रही थी? तार में क्या बन रहा था? ये क्या बोलते थे इसको? इसको क्या बोलते थे? क्रेस्ट। और इसको क्या बोलते थे? याद आ रहा नहीं आ रहा? वो कौन सी वेव थी? लॉन्गिट्यूडनल थी कि ट्रांसवर्स थी? यहां पर क्या बन रहा है? लॉन्गिट्यूडनल में क्या बनता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनते। बात समझ में आ रही है? यहां क्या बनते? कंप्रेशन और ट्रांसवर्स वेव में क्या बना था? समझ में आ रही बात? तो ये अब इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसी करते, लेकिन हम देखो वेव शो ऐसी करते हैं, ये वाली भी ऐसे। तो मेरे से जो क्रेस्ट या ट्रफ बना दिया आपने, किताब में ऐसी बना हुआ है नहीं। इसका मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो। देखो यहां जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ना, जैसे यहां एक पार्टिकल है, ये देखना यहां पर, ये पार्टिकल डिस्प्लेस होगा यहां पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी मेन पोजीशन थी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस। तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ये। तो क्या इस लाइन के ऊपर तुम इसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, एक ही लाइन के ऊपर। तो बता हम उसको ऐसे रहे हैं, बट वो है ऐसे ऐसे ही। तो ये साउंड वेव अगर है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है? क्रेस्ट और ट्रफ का है या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का है? ये याद रखना, ये अब क्रेस्ट नहीं है और ये ट्रफ नहीं है, ये क्रेस्ट नहीं है और ट्रफ नहीं है, ये सब क्या है यहां पर? ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया यहां पर, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हम शो कर रहे हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं अबाउट द मीन पोजीशन इन साउंड वेव्स। इतना डिटेल में आएगा नहीं वैसे पेपर में, बट जब हम ग्राफ बनाएंगे, किताब में क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा, पेपर में ग्राफ आएगा तो ऐसा बना रहेगा। तो ये क्या ग्राफ हमेशा ट्रांसवर्स वेव का होता है? अगर यहाँ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन लिख देंगे तो हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ, तो हम ऐसे तो बना नहीं पाएंगे ना ग्राफ, कि बोलो ऐसे ग्राफ बनाते आओ, चलो ये वाला ग्राफ बना दिया, बोला साउंड वेव बनानी है, ये ऐसे बना रहे हैं ग्राफ बैठ करके। ऐसे ग्राफ थोड़ी, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। और ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये पहले जीरो मीन पोजीशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर मीन पोजीशन, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फिर अगेन मीन पोजीशन। उसको हम ऐसे ऐसे शो कर रहे हैं। है ग्राफ अभी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का, बट शो उसको हम ग्राफ में, वर्टिकल ग्राफ में शो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ में शो नहीं कर रहे। कुछ समझ में आ रही बात? टफ हो गया?
समझ में आ जाएगा इतना? तो अब देखो इसके अंदर यहाँ पे समझना है, लिखने का काम, लिखने का तो मैं 3 लाइन लिखूंगा बस, खाली 3 फॉर्मूले दूंगा, वही रटने हैं अपने को, वो याद हो जाएंगे के बारे में, बट पे समझ लो पूरी चीज़ अच्छे से। इसके अंदर इसमें होता ये है, यहाँ पर जो प्रेशर है, इस जगह पे प्रेशर होगा मैक्सिमम और इस जगह पे प्रेशर होगा मिनिमम। प्रेशर मैक्सिमम और प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम इस जगह पर। सब लिखाऊंगा अभी मैं, समझ। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? हाँ, खड़े हो। डिफाइन प्रेशर। डिफाइन प्रेशर। बताओ प्रेशर क्या होता है? डिफाइन फोर्स। आपने बातें करी, मैंने खड़ा किया, बैठो। देखो यहाँ पर ये बताओ, जब ये पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, ऐसे पास पास आ रहे हैं, तो प्रेशर यहाँ पर बताओ, इस जगह पर ये ए रीजन है और ये बी रीजन, ये रीजन बी है। पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब मान लो चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया, ये बी रीजन में बताइए बढ़ गया कि कम हो गया, और ए रीजन में कम। और जब मीन पोजीशन पे आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, बी रीजन में भी अगर बढ़ गया, सबसे अधिक कहाँ पर होगा? कोने पर या बीच में? बीच में। तो जो सबसे मैक्सिमम चेंज होता है ना, वो यहाँ पर होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चेंज जो होता है वो यहाँ पर होता है। तो अगर मान लो पहले पी नॉट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो चेंज हुआ डेल्टा पी, मान लो डेल्टा पी की वैल्यू है 20, तो यहाँ पर मैं एक कंप्रेशन बना रहा हूँ, यहाँ पर पहले कंप्रेशन पूरा बड़ा सा, उसको एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ कंप्रेशन को। ये नया टॉपिक अच्छे से समझना, जहाँ पर भी डाउट हो अभी पूछ लेना। इस पूरे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो है लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि 12वीं क्लास में काम आएगा। ये बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? 1 पर, 2 पर या 3 पर? एक कंप्रेशन है, सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पर हुआ होगा? 2 पर। यहाँ पर चेंज सबसे ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पर चेंज हुआ है पी नॉट प्लस 20, तो यहाँ पर होगा, हो सकता है पी नॉट प्लस 8, यहाँ पर हो सकता है पी नॉट प्लस 1, यहाँ पर पी नॉट प्लस 1, बट सबसे मैक्सिमम जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है। हाँ, ना फोर्स सेम नहीं है। यहाँ पर से फोर्स लगाया, इस पार्टिकल ने दबाना स्टार्ट किया इसको, ये इसको दबा रहा है, इसको दबा रहा है, इसको दबा रहा है, तो ये जब दबा रहे थे यहाँ आके इकट्ठे हो गए, ऐसे दबते आ रहे हैं ये, और उसकी तुलना में ये पहले की तुलना में ये कम है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ दब के खड़े हो गए सारे के सब। ना, कंप्रेशन में सब अलग अलग रहेंगे, रेयर फ्रैक्शन में भी अलग अलग रहेंगे। अभी बताओ, इस समय सब जगह प्रेशर सेम है कि अलग अलग है? सेम। अब मान लो ये पार्टिकल इसके पास आ गया, यहाँ पर ये पार्टिकल आ रहे हैं पास पास, ये पार्टिकल पहले आ चुके थे, अब ये पार्टिकल अभी दूर हैं, अभी भी इसकी तुलना में दूर है, तो ये पूरा एक रीजन जो बना था, इस रीजन में अभी पास आ रहे थे, तो सबसे ज़्यादा तो यही रहेगा ना, सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ रेयर फ्रैक्शन में बताओ, प्रेशर पी नॉट रहेगा कि पी नॉट से कम हो जाएगा? बोलो, मतलब क्या होगा? पी नॉट प्लस डेल्टा पी कि पी नॉट माइनस डेल्टा पी? और उसमें भी पी नॉट माइनस 20 बीच में रहेगा। बाकी सब जगह जो प्रेशर, देखो यहाँ ये इसकी तुलना में ये पास पास पार्टिकल थे, ये वाला पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा कमी यहाँ हुई होगी। ये जो पॉइंट है ये कंप्रेशन के पास था, तो यहाँ पर कमी कम हुई होगी और यहाँ पर भी कमी कम हुई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी प्रेशर में बीच में हो जाती है, दूर दूर हटने पर फैलते हैं तो।
अब तुम सोचो थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ हर चीज़। क्या? मान लो तुम सब यहाँ पर लाइन से खड़े हो गए, सब लोग लाइन से खड़े हो, मान लो, सुनना, पूरी पूरा कमरे में सब लाइन से यहाँ पे एक पूरी रो ऐसे खड़ी हुई है, पूरी हो ऐसे सब खड़े हो गए, ऐसे इमेजिन करो सब खड़े हुए हैं ना। अब धक्का लगा, कहीं से बाहर धक्का लगा, तो सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ आएगा? सबसे कोने पे कि सबसे बीच में? क्योंकि सारे पार्टिकल बाहर वाले भी अंदर वाले दबा रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन तो बीच में होगा ना। कंप्रेस सब हुए हैं बट सबसे ज़्यादा कंप्रेशन बीच में। ये बात समझ में आई? हाँ, यस यस, कंप्रेशन मतलब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लो बहुत तेज धक्का मारा, यहाँ से एक क्रेन लगा दी बीच में, और दो बच्चे जो खड़े थे वो धक्का मारा तेज था, तो सबसे ज़्यादा खालीपन कहाँ आएगा? बीच में या कोने पे? बीच में। तो वहाँ पर कम रेयर फ्रैक्शन में सबसे कम जो प्रेशर रहेगा बीच में, और दबाव में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो भी बीच में। बस ये है। हाँ, और बोलो, ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? सही बोल रहा हूँ मैं? एक मिनट, बोलो बोलो, जहाँ तुम सोच लो। तुम बताओ, तुमसे इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी भीड़ खड़ी, सब एक एक सेंटीमीटर पे खड़े हुए हैं ना, सबके बीच में जगह भी है एक एक सेंटीमीटर की, मतलब अपन खड़े, बीच में गैप है थोड़ा सा, ऐसे 100 बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब उधर से किसी ने धक्का दिया हमको, एक को धक्का दिया तो दूसरा अगले को धक्का देगा, सबको धक्का देंगे, सबको धक्का लगेगा, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ पर आके इकट्ठे हो जाएंगे? कोने पे या बीच में? हाँ, दोनों तरफ धक्का लगा वो तो बीच में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? पार्टिकल तो वहाँ भी है ना, वो खड़े हुए हैं अपनी जगह पर, बट ये अच्छा, मान लो बीच में मैं एक क्रेन लगा दूँ, हटाना है, सबसे ज़्यादा खालीपन कहाँ हो जाएगा? यही है। ये डेप्थ कहाँ है इसके अंदर? ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल है, बट पार्टिकल ज़्यादा होगा। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर एक दूसरे के ऊपर, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर है ना। ठीक है, खत्म, फिनिश, बस। तुम तो स्टार्ट हो जाओगे, यही चलता रहेगा 1 महीने तक, और आएगा भी नहीं पेपर में। पेपर में क्या आएगा वहां से मैं तुम्हें बता दूंगा, सीसीक्यू से, बट वो सीसीक्यू करने के लिए सब चीज़ें आनी चाहिए। डॉट 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 डॉट। तो बेटा अब मैं इसको बोल रहा हूँ, बताओ इसका कंप्रेशन कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? और रेयर फ्रैक्शन ना, उसमें भी हम इस बीच वाला पॉइंट, ये है कंप्रेशन, इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। जो बीच वाला पॉइंट है ना, उसी को कंप्रेशन, और पूरे को नहीं बोलते। पूरा कंप्रेस हुआ था और जहां सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे उसको हम, जैसे याद है, बताओ इसमें क्रेस्ट कौन सा है? ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, बताओ क्रेस्ट। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ट्रफ बताना है, ई एफ जी, ट्रफ बताइए ना। ये पूरा क्रेस्ट है, पहाड़ क्रेस्ट, और ये गड्ढा ट्रफ। लेकिन सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू ये है, सबसे मैक्सिमम ये है, तो इसको हम बोलते थे
क्रेस्ट और इसको हम क्या बोलते थे, ट्रफ। ऐसे यहाँ पर भी ये पूरा ही कंप्रेशन है, पूरा ही रेयरफेक्शन है, तो बीच वाले पॉइंट को तुमको क्या लगता था ऊपर वाला पॉइंट इसको क्रेस्ट बोलते हैं ना, ये होता है क्रेस्ट, मतलब होता है पहाड़, ट्रफ मतलब होता है गड्ढा, अंदर घुसना गड्ढा, ट्रफ डिक्शनरी मीनिंग, ये पूरा ट्रफ होता है, ये पूरा क्रेस्ट होता है, बट हम इनके जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये रहता है, वो लेते थे क्रेस्ट और इसको हम लेते थे। तो ऐसे यहां पर भी ये हो जाएगा कंप्रेशन और एक हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में ये आना चाहिए कि जो भी मिडिल पॉइंट रहेगा कंप्रेशन वाला वो, और जो भी मिडिल पॉइंट रहेगा रेयर फ्रैक्शन वाला वो, और यहां पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और यहां पर हो जाएगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी। जो मैक्सिमम चेंजेस हैं वो एकदम बीच में होते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पर। यहां तक कुछ पूछे तो पूछना तो पूछ लो अभी, ये नया टॉपिक है, नई चीज है, याद रखना। अभी तुम 8 दिन की छुट्टी ले जा रहे हो, आओगे तब तक हो सकता है कल से छुट्टी है ना तुम लोगों की, कि कल आना है, तो है ना भूलना नहीं इसको। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा फिर से, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ आज, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और याद रहे 8 दिन तक। छुट्टी कितने दिन की है, 3 दिन की या 8 दिन की है? कितनी तेज आवाज आ रही है, क्वेश्चन पूछता हूँ आवाज ही नहीं निकलती, आंसर नहीं आता, आता ही नहीं हमको सर। वही छुट्टी कब तक, बोला सर 8 दिन की, एकदम सब चीख चीख के। मजे हैं तुम्हारे वर्क के, छुट्टियां मिल गई, हम लोगों को 2 ही दिन की मिली छुट्टी, टीचर को और स्टाफ को। चलिए आओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, एसएचएम की अब यहाँ से अब हमारे काम का स्टार्ट हो गया। अभी तक सिर्फ कंसेप्ट सिखाए थे, थोड़ा तुमको फीलिंग दिखाई थी, विजुअलाइज कराया था क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं वहाँ से वो स्टार्ट, हमारे काम का स्टार्ट हो रहा है, इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। तुमने इक्वेशन ये पढ़ी थी, अब यहाँ से समझना अच्छे से। मैं बाकी चीज़ें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वर्ड यूज़ करूँगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर पेपर में यहाँ से आएगा जब पढ़ा रहा हूँ मैं। हमने एक एसएचएम की वेव की इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइ नॉट। छोड़ रहा हूँ अभी। यहाँ y क्या था, व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट किसका, कैसा, किस डायरेक्शन में, और कौन सा, मतलब एसएचएम या लीनियर? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजिशन, एसएचएम था। तुम लास्ट बेंच उधर इधर कोने पे क्या बैठो, इधर आ जाओ और इधर आओ, एकदम कॉर्नर पे आ जाओ, एकदम कॉर्नर पे बैठा, उठो कॉर्नर पे आओ, सेकंड लास्ट बेंच, हाँ एकदम इधर आ जाओ और इधर आ जाओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ, एम्पलीट्यूड पे अपने। तो यहाँ ए क्या था, व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एंगल वाली फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इंटू 2 पाई हमने कर दिया था, हमको मिल गई थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट, कि जिस पोजीशन पे निकालना है हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, याद करो ये ऐसा था बेटा, हमें इस जगह पर y की वैल्यू निकालनी है या इस जगह पर y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये वाली इक्वेशन का उपयोग किया था। पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते तार में, वेव के चलने के डायरेक्शन में कि परपेंडिकुलर? सब बच्चे बोलेंगे छुट्टी कितने दिन की है? 8। हाँ वेरी गुड। तो बताओ, जब पार्टिकल तार में चल रहे थे तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे थे, तार के चलने के डायरेक्शन में, तार के परपेंडिकुलर? हाँ भाई तुम्हारी आवाज बोला हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया, हमको 8 दिन की छुट्टी है। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे थे, तुमने वेव ऐसी बनाई थी, वेव ऐसी, और पार्टिकल ऐसे बनाए थे, याद आ गया? ये y था और ये x था, तो इक्वेशन ये आई थी। अब पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव के परपेंडिकुलर कि वेव के चलने में? पैरेलल में, है ना। तो अब y में तो वाइब्रेट कर नहीं रहे वो, बोलो बेटा,
तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे इक्वेशन में, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दो कौन सा x कौन सा, एक पोजीशन वाला x है, एक पार्टिकल के वाइब्रेशन वाला x है कि कितना ये वाइब्रेट करा मीन पोजीशन से। y क्या होता है पहले बताओ, y डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल है, कहां से, तो ऐसे करोड़ों पार्टिकल है, ये पार्टिकल बस हिल रहा है, जगह नहीं छोड़ रहा अपनी, ये ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, अगला पार्टिकल, यही हो रहा है ना। जैसे पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे 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 जगह नहीं छोड़ रहा, बस वाइब्रेट कर रहा है, ये भी ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। मीन पोजीशन इधर इधर इधर, मीन पोजीशन से इधर इधर इधर, अपनी जगह पर ही है, जगह अपनी है, बट वाइब्रेट करते करते वाइब्रेशन आगे पहुंचा रहा है। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में नहीं है। एक्स डायरेक्शन में है, वाई मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, फिर मीन, फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, समझ में आ रही बात, मीन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, मीन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, मीन। तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो अब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ये वाला है। पहले पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसा था कि पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था मीन पोजीशन से, याद आ गया। अब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है मीन पोजीशन से, एक ही एक पार्टिकल। तो अब जब पार्टिकल इस दिशा में वाइब्रेट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वेव का इस दिशा में ही है, तो हमें कोई पार्टिकल के बारे में जानकारी चाहिए होगी, पूछेंगे बताओ। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा पार्टिकल का, जैसे ये पार्टिकल यहां पर है, ये दूरी x है, मान लो कितनी दूरी है। अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितना हो गया, मतलब टी टाइम पे ये मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस होता है। भाई आपसे पूछा ना 2 सेकंड में बताओ, ये पार्टिकल जो यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे है 2 सेकंड में मीन से कितना डिस्प्लेस होगा, या जो 12 मीटर पर है वो 2 सेकंड में मीन से कितना डिस्प्लेस होगा, या जो 8 मीटर पर है 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा। तो ये डिस्टेंस कौन सा है, x है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी x है, यस और नो। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को y ना लिख के s लिखेंगे, और ये s मतलब क्या, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला इतना सा, ये चिंगू सा, ये चिंगू, मान लो ये एक पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल है, ये s मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन, s मतलब ये डिस्प्लेसमेंट चिंगू सा, और ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो है उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को यहाँ पर हम लिखेंगे s नॉट से, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर से ये छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट s, और ये यहां से यहां तक दूरी मान लो x है, कितनी दूरी है, बोला t टाइम में बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका। तो ये जो बता रहा हूं ये वाली चीज, ये क्या है, s है कि x है, s किस पोजीशन पर, यहां से x दूरी पर। तो यहां से x दूरी पर जो पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, इसका डिस्प्लेसमेंट t समय में कितना हो रहा होगा वो आप बताइए। तो वो हमको इस इक्वेशन से मालूम पड़ेगा, s इक्वल टू s नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने, सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं कि एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो मान लो वहां पर कोई पार्टिकल है, बताना है कि इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना हुआ, वाइब्रेशन जो कर रहा है 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब s, और यहां से दूरी इसकी 20 मीटर है, तो ये दूरी आपको 20 मीटर दी रहेगी, ये आपको निकालना रहेगा, और s नॉट आपको दिया रहेगा कि मैक्सिमम ये इतना डिस्प्लेस कर सकता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह सब दिया रहेगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं s की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी s नॉट इंटू ओमेगा टी माइनस एक्स। मैंने s नॉट क्यों लिखा और s क्यों लिखा, ताकि अब जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं x लिख देता यहाँ पर तो x क्या होता, वो पोजीशन होती या पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता, कंफ्यूजन हो जाता। पोजीशन और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम बात है कि अलग अलग बात है, बताइए। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, कुछ ज़्यादा टफ हो रहा है चैप्टर ये, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जितना आसान कर सके कर दें उसको। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये 1 2 3 4 5 क्या है, x है कि s है, x। t सेकंड में 0.2 डिस्प्लेस हुआ, ये 0.2 क्या है, मैक्सिमम मान लो 0.5 है, तो 0.5 क्या है, s नॉट। तो वो पूछ सकते हैं, बोला
8 मीटर पर कोई पार्टिकल है, 3 सेकंड में कितना वो वाइब्रेट करेगा उसका, जबकि एस नॉट ये था, तो एस की वैल्यू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से हम निकाल सकते हैं। अभी आ रहा समझ में ये? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होती है साउंड वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया? बोलो, आ गया? यहां पर बताओ, जब वेव चल रही थी तो क्या बनना था? क्रेस्ट और ट्रफ की कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहे थे, तो जहां पर कंप्रेशन था, प्रेशर मैक्सिमम था कि मिनिमम था? और जहां रेयर फ्रैक्शन था, मतलब चेंज ज्यादा कहां पर था? चेंज सेंटर पे। कंप्रेशन में भी सेंटर पे चेंज ज्यादा था और रेयर फ्रैक्शन में भी सेंटर पे चेंज ज्यादा था। चेंज कुछ हुआ तो वो चेंज इन प्रेशर की जो इक्वेशन आती है ना, वो ये आती है, डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी आगे जाके बोलूंगा मैं, याद कर लो, ये वैसे बोलूंगा याद कर लो, याद ही करना उसको, पर सिखा रहा हूं क्यों आई है, अभी तो समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ये फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 90। ये साइन है और ये कॉस है, तो कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2 है ना। सबको समझ में आ रहा है? क्यों ये साइन लिखा और क्यों कॉस लिखा बता रहा हूं, कभी मतलब बहुत टफ पेपर आएगा तो हमारे को नॉलेज होनी चाहिए बस, बाकी तो आपका काम इससे हो जाएगा। इवन ये वाला क्वेश्चन में नहीं आता साउंड वेव में, वो आता है साउंड वेव में बांसुरी वाला क्वेश्चन और बीट्स वाले क्वेश्चन, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, वही आता है हर बार। फिर भी एनसीईआरटी में सब डिटेल में दिया हुआ है, प्रेशर वेव भी दिया है, साउंड वेव भी दिया है। अगर हम साउंड वेव पढ़ेंगे तो प्रेशर वेव पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? ये साइन था और ये कॉस था। ये साइन क्यों लिखा था? डिंग 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 डिंग। एसएचएम कैसा फंक्शन होता है? साइनोसॉइडल। साइन या कॉस तो आना ही चाहिए था। ऐसी प्रेशर जो चेंज हो रहा है उसमें कॉस आता है, क्यों आया 90 का फेस, वो समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। असर्शनिज्म वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बनता है। ये यहां लिख देता हूं, ये मैं साउंड वेव्स बना रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक ही बार सिखाऊंगा, दूसरी बार नहीं। जहां डाउट हो एक साथ पूछ लेना, जिसको भी डाउट हो एक ही बार में। ये साउंड वेव बनानी मैंने ऐसे, ये पॉइंट के नाम दे दिए, ए बी, सबसे टॉप पे सी डी ई एफ जी, ऐसे नाम दे दिए। बताओ ये जो बनाया मैंने साउंड वेव्स में, क्या बनाया मैंने? क्रेस्ट और ट्रफ बनाया है या कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनाया है? बोलो बेटा। कंप्रेशन और, अच्छा ये क्या है? कंप्रेशन के रेयर फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनाया मैंने, ये बोला बस खाली। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कौन सी वेव है? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा आएगा ना, मान लो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, अभी ये है मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन नाम लिख रहा हूं मैं, मीन पोजीशन मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो एक्स डायरेक्शन में, ये वाला जीरो। मीन पोजीशन मतलब एस इक्वल टू जीरो, ये एस जीरो, फिर एस कुछ हो जाएगा एस नॉट, फिर एस नॉट, एस जीरो। एस जीरो मतलब मीन पोजीशन। मैंने क्या लिखा? एस जीरो के एक्स जीरो। तो मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ? मतलब सारे मैं पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है ना, उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, पूरी पोजीशन की बात नहीं कर रहा। ये बताओ, यहां पर एक पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये इस ग्राफ में ये जो चीज है, ये क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और ये भी क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चैप्टर में यहां पर अच्छे से समझना, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जो प्रोबेबिलिटी फंसने की, वहीं फंसोगे तुम। ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में शो हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में? और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? मान लो एक पार्टिकल ऐसा, ये मीन पोजीशन है, मैं एक छोटा टुकड़ा लूँ, इतना छोटा टुकड़ा, यार टुकड़ा ले लिया मैंने, ये टुकड़ा ले लिया, बस ये टुकड़ा। तो इस टुकड़े में बताओ, ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? बोलो बेटा। जो पार्टिकल यहाँ पर है, ये 5 मीटर की दूरी है,
ये 5.1 मीटर की दूरी है, ये 5.2 मीटर की दूरी है। तो जो पार्टिकल 5 मीटर पे रहा होगा, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, 5.1 है और 5.2, इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव साइड हो रहा है कि नेगेटिव साइड हो रहा है? जो मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन 5.1 है, ये लो, ये 5.1 है, ये 5 है और ये 5.2 है। ये 5 पर जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ शो हो रहा है, पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? बोलो। और जो 5.1 पर है मीन, और 5.2 पर जो है, ये डिस्टेंस ये होता है ना, तो ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं, मैंने बनाया ऐसे है बट वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं? ये पार्टिकल के बारे में बताएं, इस पार्टिकल के बारे में। ये पार्टिकल कहाँ भाग रहा है, पॉजिटिव साइड भाग रहा है, नेगेटिव साइड पर है कि मीन पर है? 5.1 वाला। और 5 वाला मतलब इधर भाग रहा होगा, और 5.1 वाला ये बनाया ग्राफ में। इस ग्राफ में ऐसे ऐसे जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, उनको ये शो किया गया। एक मीन पोजीशन जो इधर भाग रहे हैं पॉजिटिव साइड, प्लस इधर भाग रहे हैं, उनको क्या करा है, माइनस। ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो यहां पर जो नेट बनना चाहिए इस जगह पर, बताइए इस जगह पर प्रेशर बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज, तो डेल्टा पी आप बोल सकते हो मैक्सिमम होगा। अच्छा, इसकी बात करें हम, यहां पर इस पॉइंट की बात करें, ये वाले पॉइंट देखो, ये पॉइंट मान लो ये होता 3 मीटर होता, और ये होता 2.9 और 2.8। बताइए मुझे 2.9 के बारे में। 2.9 कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में? और 2 जो 3 है, ये 3 वाला बताइए। ये 2.8 है, ये 2.9, 3 और ये 3.1 है, सॉरी 3 के बारे में बताइए। 3 वाला अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है ना, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और ये बताओ पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में भाग रहा है। और ये वाला है पॉजिटिव है ना डिस्प्लेसमेंट, तो कहाँ भाग रहा होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड? ये भी राइट और ये भी राइट। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? क्योंकि सर इतना टॉपिक आप ऐसा पढ़ा रहे हो। ग्राफ में ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? नहीं, ये इस ग्राफ से क्या मालूम पड़ता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूं, मतलब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ, पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? पॉजिटिव 1 मीटर, इसका मतलब पॉजिटिव 2, इसका मतलब पॉजिटिव 5, इसका मतलब पॉजिटिव 4, इसका मतलब पॉजिटिव 3। 3 डिस्प्लेस हुआ होगा, 2 डिस्प्लेस हुआ होगा। देखो पार्टिकल 5 डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल 4 डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल 3 डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल 2 डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल 1, पार्टिकल -1, पार्टिकल -2, पार्टिकल -3, पार्टिकल -4, पार्टिकल -5। फिर से बनाता हूं इस ग्राफ को। ये बताओ, ये मैं जहां जहां पॉइंट लिखूंगा उसके बारे में बताना। बताओ पार्टिकल इस समय कहां है, ये ऐसे, और ये टी है। बताइए इस समय कहां है, ए पॉइंट पे जब था? सब बच्चे बोलेंगे पक्का, समझ में आ रही बात? जब वो बी पॉइंट पे तो कहां है? तो अब देखो इसकी फीलिंग ऐसी है, मतलब ये यहां आ गया होगा पार्टिकल 2 मीटर पे, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 2 मीटर है, कुछ हो गया होगा, पॉजिटिव 2। बताओ अभी कहां जा रहा है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? जब सी पे है तो हमें ऐसे लेफ्ट राइट शो कर रहे हैं। पार्टिकल सी पर 2 पर था तो राइट साइड जा रहा था कि लेफ्ट साइड जा रहा था? और जब सी पे है तो, डी पे है तो, ई पे है तो अभी भी राइट पे जा रहा है ना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव तो यहीं पे लेंगे, और यहां पर है तो राइट एफ पर, यहां पर मीन पर। यहां बताओ पार्टिकल कहां जा रहा है, लेफ्ट पर कि राइट? जब पार्टिकल इधर जा रहा होता है ना, उसको यहां शो करते हैं। तो पहले पार्टिकल यहां गया, फिर यहां पर आया, अभी भी डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ये है तो पॉजिटिव रहेगा। तुम लोग, मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं सिखा दूंगा।
पूरा सिखा दूंगा आपकी बात। बताओ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये प्लस ए है, बताइए पॉजिटिव कि नेगेटिव? थोड़ा और आगे आ गया, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, अब और आगे आ गया, और आगे आ गया, पीछे आया ना, यही तो गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से नापेंगे ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट तो मीन्स ही नापेंगे, वो तो राइट साइड ही हुआ है, डिस्टेंस ये हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा। चलो मैं सिखा दूंगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बताइए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। जीरो जीरो जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल सिखा दूंगा। बताओ डिस्प्लेसमेंट, चैलेंज आज तो, नेगेटिव के पॉजिटिव? अब मैक्सिमम, अब अब तो देखो ये यहां तक, और अभी भी पॉजिटिव है बट कम हो रहा है, फिर जीरो, और फिर ये नेगेटिव, और फिर ये हो गया। तो ये सिखाया मैंने, ग्राफ पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बट बना हम ऐसे ऐसे रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे बना नहीं सकते ना। सिखा दिया, समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखी थी, इसकी ये थी कि S इज इक्वल टू था S0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैंने कहा चेंज इन प्रेशर की इक्वेशन होती है P0 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस क्या होता है बताऊंगा मैं अभी, जबरदस्ती मत कंफ्यूज करो उसको, बड़ी मुश्किल से सिखाया मैं, सारे इतने मुश्किल से अपना हाथ पांव सब हिला के सिखाया है। कभी मुंडी हिलाई, कभी हाथ हिलाया, कभी पेन हिलाया, कभी लात हिलाई, कभी खुद हिल रहा हूं, मैं खुद ही हिल गया इसको समझाने में आज तो। अभी समझ में आ गया नहीं है? पार्टिकल डिस्प्लेस कैसे कर रहे हैं? वर्टिकल कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं? बट हम ग्राफ कैसा बना रहे हैं इसका? वर्टिकल। अब सुनो आगे, चलो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जी पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM है, ये इन पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट S डिस्प्लेसमेंट है। इस समय पार्टिकल कहाँ है? ये ऐसे गया होगा, ऐसे आया होगा, मीन यस और नो? नहीं आया समझ में? बोलो बेटा। वो इधर देखो, इधर इधर। मजे मत लो बेटा, मेरे वैसे ही बहुत मजे हो रहे हैं आज, जान निकली पड़ी है। अगर एक आध भी चीज समझ में नहीं आई तो पूरा चक जाएगा आगे के चैप्टर। मैं सिखा दूंगा, लेकिन आइए देखिए, ये कौन सी पोजीशन है? बोलो, मीन है। अच्छा, जब पार्टिकल यहां पर था, ये वाला पार्टिकल, ये तो कोई इधर था, तो वो ये था। समझ में आ रही बात? ये पार्टिकल यहां था, यहां से स्टार्ट हुआ, ये था, ये A, ये B, ये C, और ये मान लो D है। ये देखो, जब A पे था तो डिस्प्लेसमेंट ये 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे। बात समझ में आ रही है? फिर जब वापस आया, ये वापस आ गया, और पास आ गया मेन पोजीशन के, और पास आ गया मेन पोजीशन के, ये रहा। तो मान लो एक पोजीशन ये रही होगी कोई ना कोई। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये वाला? बोलो बेटा। तो मैंने पूछा ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि पार्टिकल मीन के पास आ रहा है, मीन के नजदीक है बहुत, बस आ रहा है पास लेकिन है नजदीक। चलो इसके बारे में बताइए। ये मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ कुछ, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली पोजीशन कौन से पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग है इनमें से? 1 2 3 4 5 6 1। तो बताओ, जो पार्टिकल यहाँ मीन पर था, ये मीन पर था तो ये खड़ा ही था। ये पार्टिकल एक इसके जस्ट साइड वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये नेगेटिव साइड जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है, देखो नेगेटिव साइड जा रहा है। और ये पार्टिकल कहां जा रहा है? पॉजिटिव साइड जा रहा है।
इसका डिस्प्लेसमेंट शो किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो यहां पर चेंज इन प्रेशर, अच्छा एक चीज और, सॉरी सर पॉजिटिव उल्टा बना दिया मैंने, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा, ये जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव साइड, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है नेगेटिव, और ये ऐसा पॉजिटिव, ऐसा ही मान सकते हो इसको। कुछ समझ में आ रही बात? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर, इस पार्टिकल इधर, या फिर आपकी मान लीजिए हमने ऐसा बनाया था, ऐसा कर लो, बट है एक दूसरे के अपोजिट, ये शो करा गया है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये इधर आ रहा है। बात समझ में आ रही मीन पोजीशन पर? तो एक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और एक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इतना समझ में आ रहा है क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अच्छा, यहां बताना मुझे, यहां पर ये जहां है बताओ, यहां पर सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है? ये भी इधर और ये भी इधर, तो यहां पर प्रेशर चेंज होगा ही नहीं, बहुत पास छोटा डिस्टेंस है। यहां बताइए क्या है, ये वैसे आ रहे हो कहीं पे, एक इधर एक इधर, तो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन? हाँ, अपोजिट है, मतलब प्रेशर चेंज मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम होगा ना। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो प्रेशर चेंज मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो प्रेशर चेंज नहीं आया। बात समझ में? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो प्रेशर चेंज कितना हो रहा है? तो जीरो और मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस क्या साइन और कॉस का होता है? इतना सिखाना था बस, जान निकल गई, लेकिन ये काम का नहीं है। इक्वेशन ये है, काम का क्या है कि जब मीन पोजीशन है तो प्रेशर चेंज मैक्सिमम है, इसलिए यहां पर कॉस आया। असर्शन वाला क्वेश्चन ये है, बीच की कोई थोड़ी काम की नहीं है। ओ हेलो, बातें नहीं। देखो तुम अगर वैसे बच्चे होते जो कोई रटने वाले होते, तुम लोग एक एक डाउट पूछते हो। कुछ बच्चे हैं इस क्लास में बहुत अच्छे, वो पूछते हैं बीच में सब चीज़ें, क्या क्या है, कैसे आया सर ये बताओ। कुछ ऐसे होते रटने वाले, मैं बोलता रट लो, मैं बोलता डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होती है, प्रेशर की ये होती है, रट लो। कई बच्चे रट लेते, बोलता क्यों होती है आप पूछते, मैं बोलता इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 है। बोला क्यों है 90? मैं बोलता डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो प्रेशर चेंज मैक्सिमम है, रट रहते। बट क्यों हुआ वो सिखाया मैंने, कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस समय दोनों पार्टिकल या तो ऐसे पास आ रहे होंगे, अच्छा ऐसे दूर जा रहे होंगे। जब दूर भी जा रहे होंगे तो यहां पर प्रेशर चेंज जो है वो कैसा होगा? मैक्सिमम। एक नेगेटिव में होगा और एक कैसा होगा? पॉजिटिव। बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव चेंज इन प्रेशर और घट जाएगा तो नेगेटिव चेंज इन प्रेशर। बट मीन पोजीशन पर प्रेशर चेंज जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? मैक्सिमम। ये मेरे को सिखाना था बस इतना सा। यहां पर तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, जो याद रखने वाली बात है, t इक्वल टू 0 स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो क्लास अब स्टार्ट हुई है अपनी, वो तो सबको तुमको थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत तुमको आता था। मेरी क्लास में तुम अब आए हो, मेरी एंट्री अब हुई है क्लास के अंदर, और अब है t इक्वल टू 0। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं साउंड वेव्स। बताइए साउंड वेव्स किसके कारण आती हैं? कौन से सोर्स के कारण आती है? मतलब ऑसिलेटिंग सोर्स या ऑसिलेटिंग सोर्स? साउंड वेव्स जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है कि ट्रांसफर्स होती है? ये तुमको पहले से आता था, मैंने कुछ नहीं सिखाया इसमें। मैं t इक्वल टू 0 पे अभी घुसा हूं क्लास के अंदर बस। साउंड वेव्स कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसफर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या? पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं? पैरेलल की परपेंडिकुलर। और अगर पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम y लिखेंगे कि s लिखेंगे? s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तुमको पहले से आता था। व्हाट इज हियर s? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव की डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वो हल्का हल्का पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा था, और एस नॉट उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एस नॉट ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये होता है एस नॉट। यहां से यहां तक का इधर एस नॉट, ये होता है, ये एस नॉट होता है। जहां पर मीन पोजीशन है वहां पर प्रेशर चेंज मैक्सिमम है कि मिनिमम है? बोलो मैक्सिमम। जहां मीन पोजीशन में प्रेशर चेंज अगर मैक्सिमम हो तो डेल्टा पी की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? और यहां पर भी डेल्टा पी नॉट ही होता है, और साथ में क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इतना हमें याद होना चाहिए था बस।
और जहाँ प्रेशर मैक्सिमम है वहाँ पर डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो कभी डेंसिटी की इक्वेशन लिख दें तो डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा रो नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के। ये दोनों एक जैसी होती हैं और ये इनसे 90 पीछे या 90 आगे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा हमने ग्राफ बनाया है। इतना हमको चाहिए था साउंड वेव में। इससे मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तुमको आगे शीट के। वो सब तुमको पहले से आता था, मैंने अभी स्टार्ट करा ये पढ़ाना। ये समझ में आ गया? जो मैंने पढ़ाया समझ में आ गया? जो तुमको आता था वो आता ही था। लिख लो इसको। एट मीन पोजीशन प्रेशर चेंजेस मैक्सिमम। एट मीन पोजीशन pressure change is maximum हाँ भूल जाओ, अभी भूल जाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करने दे। अभी अब मैं टी इक्वल 0 पे स्टार्ट हूँ, तुम आता है बाद में डाउट बाद में, तुम्हारे जो आता है उसके डाउट बाद में। अभी सीसीक्यू के साथ ले लूँगा। अभी कर लो, वरना फिर कंफ्यूज जाओगे सब। अभी इससे स्टार्ट कर लो। अभी हम वो कर रहे हैं जिससे कि हमारी नीट के न्यूमेरिकल हो जाएं। बाकी अपन साइंटिस्ट बनेंगे। बता दूंगा आखिरी के 5 मिनट फिर से बताऊंगा। तुम जो बोलो, क्लास छूटने के पहले 10 मिनट रुक जाऊंगा, बोलूंगा जो जो पूछना है पूछ लो। बट एक बार क्वेश्चन कर लें अपन, नीट की तैयारी कर ले पूरी, नीट का क्वेश्चन बन जाए हमसे, फिर अपन साइंटिस्ट बन जाएंगे। फिर आईसर का एग्जाम भी देंगे, नाइसर भी एग्जाम देंगे, सारे एग्जाम देंगे साइंटिस्ट वाले। इसरो के लिए आईसर, अरे जल्दी आना। चलो समझ में आ गया इतना? जल्दी सीसीक्यू खोले अपन। सीसीक्यू दी तो थी उसने मेरे को। सीसीक्यू कौन सी चल रही थी? अच्छा अभी तो यहाँ पर चलिए सीसीक्यू 4 खोल लो, उसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करो जरा। 4, 5, 6, 7 बस यही करने अभी। 4, 5, 6, 7 करिए। सीसीक्यू 4 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। हाँ बता दूंगा, तुम्हारी डाउट है बता दूंगा सब। अभी रुक जा दो, बता दूंगा, फिर कर लो क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन कर लोगे तो जल्दी समझ में आएगा। बल्कि फिर जान निकल गई समझाने में यार, मेरे को पूरा 1 घंटा लगा समझाने में, तुम समझ नहीं रहे। और फिर वो वापस T0 पे नहीं जाना चाहता मैं, बाद में जाएंगे T0 पे। हाँ बता देंगे पास कैसे, सब बता देंगे। मैं यूट्यूब पे दिखा दूंगा उसको वीडियो में। हाँ अलग मीन पोजीशन पे होगा, अलग भी मीन पे होगा, पास भी। बाकी अभी उस पर दिखाता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का, नाचते हुए उनको। देखो मैं करने को बोल सकता था याद कर लो इसको, और तुम याद कर भी लेते, लेकिन बनी मैंने बैठे बैठे गाली निकालते रहते। क्या पढ़ा दिया ये, बताया क्या, समझ में नहीं आया। क्या पढ़ रहे हैं मालूम तो होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ क्या पढ़ रहे हैं? लिखो 4, 5, 6 करो। waves, इसमें से कोई सा भी डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना, सब रिजल्ट याद रखने हैं। तुम्हें ये रिजल्ट याद रहेगा क्या? अरे इधर देखो सब बच्चे, ये समझ में आ गया रिजल्ट कैसे आया? ये जो SHM की इक्वेशन में वेव की इक्वेशन पड़ी थी, यस और नो तो बोल दो। सब ऊपर देखें बोर्ड पर। अच्छा ये बताओ, ये S है और ये प्रेशर है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? क्यों होता है 90? क्योंकि जब मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट 0, प्रेशर चेंज मैक्सिमम। और अगर ये साइन है तो 90 के लिए कितना होना चाहिए? कॉस। और वैसी डेंसिटी, याद हो गई इक्वेशन, खत्म। ये याद रखना है अपने को। रिजल्ट से हमें काम करना है, बाकी कुछ काम नहीं करना।
चलिए बताइए 6 का आंसर, 4 का। रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी आर कॉल्ड कंप्रेशन एंड रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर आर कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्शन। हाँ, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं है ये, कई बच्चे उसको रिफ्रैक्शन लिख लिए कॉपी में। रिफ्रैक्शन तो 10th क्लास में और 12th क्लास में होता है, ये नहीं है। दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन। एस नॉट इन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर साउंड वेव इज फॉर एम्पलीट्यूड, लिख लो, एम्पलीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? व्हाट इज डेल्टा पी नॉट? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, और ये होता है चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड, चेंज इन प्रेशर एम्पलीट्यूड। टिक 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 डिंग टिक। ठीक है, 7 बताओ अपने आप, मैंने जानबूझ के नहीं कराया है। क्या आएगा? फर्स्ट। 7 जानबूझ के नहीं कराया मैंने ताकि तुम करो। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इन अ मीडियम। ये तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, कहां पर होता है? बताओ, मैक्सिमम प्रेशर होता है कंप्रेशन पे कि रेयर फ्रैक्शन पे? बोलो, कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी। और मिनिमम प्रेशर कहां होता है? कंप्रेशन पे कि रेयर फ्रैक्शन पे? कितना होता है? पी नॉट माइनस डेल्टा पी। इनका डिफरेंस क्या आएगा? ये था क्वेश्चन 7। आगे समझ में? और ये डेल्टा पी की वैल्यू जो होती है, ये होती है बी के एस नॉट, जहां बी मतलब होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के मतलब वही प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, और एस नॉट अपन ने देख लिया अभी क्या था, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। नाइन्थ तक कर चुके हैं, पर 9 भी कर लो, फिर 10 से मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। फिर आखिरी में वो तुम्हारे जो डाउट है वो ले लूंगा। तहा हो गया। चलिए करिए 9th क्वेश्चन के सारे फटाफट, ट्रू फॉल्स। 8 समझ में आ गया ना? 8 में टिक कर लो, ये आंसर है 8 का। डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, बस याद रखना है चेंज इन प्रेशर की वैल्यू बी के एस नॉट होती है। बी मतलब बल्क मॉडुलस, के मतलब वही प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा, एस नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। साउंड वेव में बस इतना ही काम का है अपना। ये देखो इधर, ये काम का और ये काम का साउंड वेव में इतना, बाकी तो सब मैंने अपने मन की शांति के लिए बताया था। मेरे मन को शांति मिली कि हाँ तुम्हें सिखाया, मैंने कुछ सिखा दिया, इसलिए सब कराया मैंने। देखो ट्यूनिंग फॉक बनाया। अच्छा सुनो, ओ इधर देखो, ये ट्यूनिंग फॉक ऐसे नचाते हैं इसको हम। वो ट्यूनिंग फॉक की जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, टंग, ये टंग करके यहां तक आ गई है, वो इतनी वाइब्रेट में करा दी। ऐसे वो वाइब्रेट करती है तो पार्टिकल में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है। ये सिखाया था। टंग करो। चलिए 9th, प्रेशर एंड वेव डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर एंड वेव नहीं, प्रेशर वेव है वो, एंड नहीं है बीच में। 9th क्वेश्चन में करेक्शन करो, एंड काटो प्रेशर के आगे का। प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर इन सेम फेज, ट्रू और फॉल्स? बोलो फॉल्स। कितना एंगल होता है? सेकंड देखो, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर इन अपोजिट फेज, ट्रू और फॉल्स? अपोजिट मतलब 180 होता है। क्या बेटा? फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड देखो, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर आउट ऑफ फेज बाय 90, ट्रू। प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर आउट ऑफ फेज बाय 180, बोलो ट्रू की फॉल्स?
फॉल्स। तो कौन सा सही हो गया? थर्ड। अच्छा बताओ, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव आर इन अपोजिट फेज, फॉल्स। प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव आर इन डैश फेज, सेम फेज। समझ में आ गया? पढ़ाना सार्थक हो गया मेरा। गुड, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, देखो ये हमने निकाल लिया है साउंड वेव की इक्वेशन। आइए देखिए, ये साउंड वेव यही रुकी है कि चल रही है? किस फॉर्म में चल रही है? क्रेस्ट और ट्रफ की कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। तो वो कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन जो भाग रहे हैं उनकी स्पीड क्या होगी, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव। अभी तक पढ़े इक्वेशन, अभी पढ़े थे हमने इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, अब हम पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव। हैंड डालो, स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव मतलब जो कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन बने थे उनकी स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो बीच में क्या हुआ, जब तो पढ़ा रहा था ना मैं, एक सच बात बता रहा हूं तुमको मैं, मतलब उसमें कहीं झूठ नहीं, ताकि तुम्हें उससे कुछ चीज़ सीखने को मिले, इसलिए बस मेरा मन कर रहा है बता देना चाहिए। भले ही उसमें मेरा ही नुकसान है, मेरी बेइज्जती है, मेरी इंसल्ट है उसके अंदर, बट मैं बता रहा हूँ, बट तुम्हें सीखने को मिलेगा कुछ। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था तुमको ये, तो समझ में आ गया था, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मैं यहाँ जब पढ़ा रहा था ये, तो मतलब समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो याद है बीच में रहा था, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा, अपने आप को मोटिवेट कर रहा था। फिर मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो कभी क्वेश्चन नहीं बने ना अपने से, हम कर लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, होगा और होगा। मैं यहाँ फंस गया था बिल्कुल, मैं समझ में आ गया तो चेहरे देख करके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये, लेकिन मैंने तब भी अपने आप को कंट्रोल किया, शांत रखा, मैं समझा दूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं बिल्कुल समझा दूंगा, देखो अभी समझा दूंगा, ऐसे बोला मैंने। कॉन्फिडेंस, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। क्वेश्चन बनेंगे तब, नहीं बने कर लूंगा, बिल्कुल करूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, कभी ना कभी तो बनेगा वो क्वेश्चन। नीट मत करना चार बार, नीट में एक बार नहीं बना निकल लेना आगे टाइम वेस्ट मत करना, अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ वो मैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया। वैसे असलियत में जो फॉर्मूला होता है ना वो, चलो ठीक है, इनर्शिया एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बाई रो, जहां ई मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और रो मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेरिवेशन नहीं है कोई भी सिलेबस में अपने, इसमें रिजल्ट काम के हैं बस। वेलोसिटी का फॉर्मूला ई बाई रो। व्हाट इज ई, व्हाट इज रो? अगर मान लो क्वेश्चन में बात होती कि सॉलिड है कोई, उस सॉलिड में वेलोसिटी निकालनी है हमको, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव सॉलिड के अंदर, तो आप इलास्टिसिटी के बदले लिखते यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। याद है यंग मॉडुलस? अगर होता लिक्विड तो आप लिखते V इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। याद नहीं आ रहा? और अगर होता गैसेस तो चेंज इन प्रेशर अपॉन डेंसिटी या P बाई रो। ईटा तो सॉलिड के लिए होता है, गैसेस में प्रेशर चेंज हुआ था ना, याद करो, अभी तो पढ़ा अपन ने, जो गैसेस थी इसमें प्रेशर चेंज हुआ, ये प्रेशर चेंज हुआ। इसको सिखाता हूं, रुको, ये समझ में आता, ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसको लिखो पहले, इसको और डिटेल में सिखाता हूं, लिखो। तो गलत बोला इसलिए मैंने मिटा दिया, मैं अब सिखाता हूं तुमको और चीजें। तुम्हारे मुंह से गलत शब्द निकले ही क्यों? अभी सिखा देता हूं एक ही बार में।
करें? आओ मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सॉलिड के लिए तुम्हारा आंसर अपने आप आना चाहिए। देखो अब वेलोसिटी इक्वल टू, ये इलास्टिसिटी का भी पढ़ा है अपने चैप्टर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कौन कौन सी चीज़ की इलास्टिसिटी पढ़ी थी? सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की, और अच्छा सॉलिड मतलब क्या? यंग मॉडुलस था या बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? और वाई था स्ट्रेस। सुनो ध्यान से, मैं सुनना बोल रहा हूं मैं। वाई इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। याद आ गया? वाई क्या था? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन, तो आपने बॉडी पे फोर्स लगाया होगा, उस कारण से एक्सटेंशन हुआ कुछ, आपने यहाँ पर सॉलिड के लिए ये इलास्टिसिटी ली थी। जब बात आती है गैसेस की, गैस भी तो एक फ्लूइड है। जितने भी कोई भी चीज जिस पर कि हम फोर्स लगाएं और वो बहना स्टार्ट कर दे, फ्लूइड। पानी भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है, गैसेस भी फ्लूइड है। जब बात करते हैं फ्लूइड की तो कौन सी इलास्टिसिटी बोलते हैं? बल्क मॉडुलस या यंग मॉडुलस? और बल्क मॉडुलस क्या था? चेंज इन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां पर होता है y बाय रो, और यहां पर होता है v इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन रो। और यहां पर जो बल्क मॉडुलस होता है ना, करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्रेशर होता है, तो यहां इसको लिखते हैं p बाई रो। तो गैसेस में जो इलास्टिसिटी हम बताते हैं, और ये फॉर्मूला पहले डिराइव किया था इसको, वो था न्यूटन। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो यही था, v इज इक्वल टू p बाई रो। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। व्हाट इज p? प्रेशर। यहाँ p जो था वो प्रेशर था, जिस पर जहां पर गैस चल रही है, प्रेशर कितना है उस समय, और रो मतलब डेंसिटी। ये बताओ मुझे, प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू बताओ। नहीं बताओगे? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ गैस एसआई में 1.02, ऊपर होता है 1.1 इंटू 10 की पावर 5, नीचे होता है 1.02 10 की कुछ नहीं, बस 1.02। तो 1 1 कट गया, बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर 5 सब कुछ डिवाइड करने के बाद। ये ऐसा। हम इस कमरे की बात कर रहे हैं, कमरे में प्रेशर कितना है इस समय? ताहा बताओ कमरे का प्रेशर। 1 atm, वेरी गुड। ये लो 1.1 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की आदत थी, कोई सा भी फॉर्मूला हो, कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी साइंस हो, हमारा एक फॉर्मूला जरूर आएगा। न्यूटन की आदत थी, भले सही हो भले ही गलत हो। तो उसने मैकेनिक्स में सारे फॉर्मूले दिए, सब सही थे। वेव में जो जो फॉर्मूले सब गलत थे। अगले साल भी वेव में एक फॉर्मूला देगा, वेव ऑप्टिक्स में, वो गलत हो जाएगा। देखो 10 टू द पावर 5 अपॉन डेंसिटी 1.02 अप्रॉक्स काट दो इसको, बचा 10 टू द पावर 5। तो क्या आप इसको बोल सकते हो 10 100 रूट 10? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? वैसे असलियत जब काटोगे ना इसको तो कुछ और वैल्यू आएगी, 100 रूट 10 ये वैल्यू आएगी। तो जब तुमने इसको सॉल्व किया ना, ये यहां पर वैल्यू पुट करके, ये 1.23 था, 1.23 डेंसिटी। ये जब सॉल्व किया तो ये 100 से थोड़ा कम आया था, और ये आया था ऐसा 99.8 समथिंग रूट 10, ऐसा कुछ आया होगा, या 99.2 10 ऐसा कुछ डिवाइड करने के बाद लास्ट में ये आया। और सॉल्व किया गया तो आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आंसर आया था। स्पीड ऑफ साउंड पढ़ी 9th में कभी? किसी को याद है स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 320 यूनिट बोलो, मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। कहां पर? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतनी 320। तो जब इससे सॉल्व किया गया तो सही आया गलत आया?
लोगों ने बोला स्पीड ऑफ साउंड तो ये होती नहीं है, आपके फॉर्मूले से तो ये आ रही है, तो गलत हो गई। फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लैपलेस, तो उन्हें करेक्शन दिया। उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो p बाई रो नहीं है साउंड में, वो होती है v इक्वल टू गामा p बाई रो, और गामा की वैल्यू एयर के लिए होती है 1.4। डायटोमिक गैस, मैक्सिमम गैसेस जो हैं एयर के अंदर डायटोमिक हैं, तो डायटोमिक का गामा 7/5 होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री 1.4। जब ये 1.4 से और मल्टीप्लाई किया गया तो जो लास्ट आंसर आया वो कितना हुआ। अब मजेदार चीज देखना यहां पर, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन का फॉर्मूला बताओ, पढ़ के बताओ, पढ़ के याद कर लो यहीं पे, कितना बोला न्यूटन ने फॉर्मूला, बोलो बोलो फॉर्मूला, p बाई रो। व्हाट इज p, व्हाट इज रो। न्यूटन ने यह कहा था कि जब ये साउंड मूव कर रहा है, ये साउंड मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में देखो ये साउंड मूव कर रहा है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, भले रेयर फ्रैक्शन बना, कंप्रेशन बना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन याद है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो इसमें लिख दिया उसने पी की पावर कितना 1 से स्टार्ट हो गया। हाजमोला रंग है, रंग, कलर, गुलाल। माँ मुझे उठा लो, उठा लो, उठा लो बेटा, वो फैल जाएगा नीचे, नहीं तो उठा लो। बम बम बाम है, बाम, मैंने क्या बोला, बाम 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 है ना, नहीं वो है क्या, बॉटल है, बॉटल। चलो बा क्या कुछ बोले हैं तुमने, समझे अब यहाँ पर, बीच में मत फेंका, उठा उठा के चलिए आगे। तो इसने बोला जो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जब बन रहे हैं, साउंड जब चल रहा है, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो लैपलेस है बोला नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हीट कांस्टेंट है। कैसे, ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, जो भी फास्ट प्रोसेस होती है दुनिया में वो सारी एडियाबैटिक होती है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहे हैं ना, बोला बहुत धीरे धीरे नहीं बन रहे, बहुत फास्ट बन रहे हैं कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, एक सेकंड में 60 बार मान लो, इतनी फास्ट हो रहा है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इतनी तेजी से चेंजेस हो रहे हैं कि हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में याद है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, और गामा की वैल्यू मोनो के लिए होती है, फिर डाई के लिए 7/5 होती है, और एयर में मैक्सिमम डायटोमिक गैसेस हैं, तो बोला जो प्रोसेस है वो मोनो आइसोथर्मल है ही नहीं, वो प्रोसेस कैसी है हमारे पास, एडियाबैटिक। तो जो V का फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए गामा P अपॉन रो। इससे जब आंसर लास्ट में निकाला गया तो आंसर आया 332 मीटर पर सेकेंड, जो एग्जैक्टली साउंड की स्पीड होती है इन एयर, 332 मीटर पर सेकेंड। आ रहा समझ न्यूटन फॉर्मूला क्या था और ये क्या था। पेपर में अगर आएगा न्यूटन फॉर्मूला तो ये बता देना, आएगा करेक्शन तो गामा इंटू पी अपॉन, करेक्शन कितने का था 1.4 की रूट 1.4 और मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब जाके वो इतना आंसर आया होगा। लिखो इसको, इसको कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू बीटा अपॉन रो, बल्क मॉडुलस अपॉन रो। उसी कारण यहाँ चेंज इन प्रेशर आया था और मास वास डिराइव करके लास्ट में डेंसिटी आ गया था।
जल्दी छोड़ना है, कितने बजे? 50 पे। क्या हो गया? मैं बोला 6 बजे तो छोड़ देना आज। छः बजने में जब 10 मिनट रहेंगे तब छोड़ देना। 5:50 तक क्लास है तुम्हारी। नहीं सॉरी, 4:50 तक क्लास है तुम्हारी। साउंड वेव घूम रहा है दिमाग में मेरे। बताओ मुझे 9th का 10th का आंसर। अच्छा पहले ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लिया, पहले उसको लिखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें जितना भी मैंने समझाया है वो बस तुम्हें आता था ये मान के चलना, मैंने कुछ नहीं समझाया, तुम्हें आता था, तुम्हें रिजल्ट याद रखना है बस। जो मैंने समझाया मैं भूल गया तो मैंने समझाया कुछ, तुमको पहले से आता था ये मान के चल रहा हूँ, और वही तुम्हें याद होना चाहिए, अपने रिजल्ट से काम करना है सारा। ठीक है श्रेया, रिजल्ट याद होने चाहिए, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट वाले। एक क्वेश्चन आता है, पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया था वेब में से, कभी कभी नहीं भी आता है, बट पूरा 12वीं इसके ऊपर बेस्ड होता है, 12th में काम आता है पूरा। इसका फॉर्मूला असलियत में तो ये होता है इलास्टिसिटी अपॉन मास, बट मास इनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मैंने इनर्शिया लिख दिया। फिर मास वहाँ वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी से अपन आगे कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। चलिए ये लो लैप्लेस करेक्शन। बताओ मेरे को 10 का आंसर। ये लिख लिया? नहीं लिखा? क्या आएगा 10 का आंसर बेटा? फोर्थ, थर्ड, जो थर्ड मान लेते हैं, बात थर्ड। 11 का आंसर नहीं तो कहीं सही बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा जानबूझ के। 11 बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज अ isothermal process. This was later corrected by Laplace by assuming that in fact it is, लिख लो, adiabatic process. न्यूटन ने बोला था आइसोथर्मल है, लैप्लेस ने करेक्शन दिया एडियाबेटिक है, और करेक्शन सही था, तभी वो 338 या 332 मीटर पर सेकंड एयर में स्पीड आई थी। देखो मजे लेता हूँ। हाँ तुम खड़े हो, हाँ खड़े हो। डिफाइन प्रेशर, हाँ क्या? डिफाइन प्रेशर, डिफाइन डेफिनेशन। कितना मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है, हमको नहीं आ रहा आंसर। बढ़िया, चलो बताओ 12th का आंसर बोलो, थर्ड कि फोर्थ? देखो बेटा, ओ गामा की वैल्यू क्या याद है? 1+2/f। f डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है? नहीं, न्यू बैच वालों ने थर्मो में पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा की वैल्यू पढ़ी है। मोनो के लिए क्या होती है? मोनोटॉमिक बोलो, 5/3। डायटोमिक के लिए? और 7/5 मतलब होता है 1.4। अब पढ़ो क्वेश्चन,
12, बोलो क्या आंसर आएगा है? सेकंड तो बेटा 1.4 है, करेक्शन क्या है 1.4 है कि रूट 1.4? तो रूट 1.4 तो रूट 7/5 होगा ना, करेक्शन तो ये है। आया समझ में ये? ताहा क्लियर अब? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे।